सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाए, थंब शॉर्ट हो जाए, पीछे की ओर फ्लेक्सिबली अच्छे से झुक रहा हो, तो ऐसे जातकों को जिस परिस्थिति माहौल में डाल दिया जाए बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले होते हैं और इतना फुर्ती और स्फूर्ति में काम करने वाले होते हैं, जिसमें दूसरे लोग जहां पर कोई निर्णय लेने में सिर्फ सोच विचार में ही अपना अधिकतर समय गंवाते हैं, वहां पर ऐसे जातक अत्यधिक काम फुर्ती से करके ख़त्म करके बैठ भी जाते हैं। 10 काम हाथ में दे दीजिए या उससे ज़्यादा दे दीजिए, सबको अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं और इतना क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट्स के ऊपर काम करने लगना, यही रीज़न है कि कई मरतबा अचानक से इनको बहुत ज़्यादा लाभ भी जीवन में देखने को मिलता है। यहाँ पर जब लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में व्यक्ति एक दो जल्दी में भी काम कर रहा है लेकिन परफेक्ट काम कर रहा है। हड़बड़ी में अधिकतर काम जो है बिगड़ते हैं, लेकिन इनका काम जो है अधिकतर मामलों में एक्यूरेट और पंचुअलिटी प्लस गुड मैनेजमेंट के साथ ही देखने को मिलेगा। तो ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर बिजनेस सेंस के लिए और एक प्रकार से अच्छे लाइफ में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या एथिक्स को परफेक्टली फॉलो करके रखने वाले और डे रूटीन लाइफ को परफेक्ट फॉलो करके रखने वाले होते हैं। दिनचर्या एक समान बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ऑब्वियसली फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे तमाम योग होते हैं। साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी भी किसी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से ऐसे जाता कभी पीछे नहीं हटते हैं और जिम्मेदारी ले करके खुद के लाइफ में सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा कर भी देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी ले उसको पूरी तरह से निभा पाने में सक्षम भी होते हैं। फिंगर में हल्का सा गैप है जो इनको थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर भी यहाँ पर देगा, लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की इतनी गाढ़ी संख्या होना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी गाढ़ी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ही ज़्यादा मित्रतापूर्वक स्वभाव को और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को इंडिकेट करता है। जिनसे भी इनकी यारी दोस्ती या कोई भी रिश्तेदारी रहेगी, तकरीबन सभी से इनके कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छे देखने को मिलेंगे। बहुत पुराने यार दोस्त या रिश्तेदार या क्लाइंट्स या जान पहचान के लोगों से इनके संबंध अभी तक भी रहने वाले हैं। तो इस कारण से ऐसे जातकों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहरी दुनिया लोग, क्योंकि जिनका मित्रतापूर्वक स्वभाव होता है, ऐसे लोगों का आचरण व्यवहार बहुत ही अच्छे लोगों में जो है अंकित किया जाता है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स फिलहाल के टाइम में तो लॉस यहाँ पूरा का पूरा जितने माउंट है सबके सब दबे हुए हैं, तो इन माउंट के ऊपर चर्चा करने से कोई मतलब अभी रहने नहीं वाला है। मानसल कम क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो अंदरूनी मंगल तब भी विकसित ठीक है, जिसके कारण शारीरिक गठन मजबूत देखने को मिलता है। स्टेमिना एनर्जी अच्छी देखने को मिलती है। थंब का साइज़ यहाँ पर पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग, केयरिंग, लविंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक प्यार के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, थोड़ा बहुत भी प्यार, इज्जत, सम्मान मिल गया 10 गुना आपको रिटर्न में देंगे ये। और इनके सामने ज़्यादा लॉजिकल बातें या ज़्यादा एक प्रकार से कैलकुलेटिव बातें करना इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इनका जो एक प्रकार से प्यार भी देखने को मिलता है थोड़ा अंधा किस्म का रहता है, देंगे तो पूरा लुटा देंगे, इस प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ समझ में आता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यव का चिन्ह भी यहाँ डेवलप्ड है, परंतु ओपन है, तो पैसा तो बहुत अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बेहद ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा देखें तो जहाँ पर आपके थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अभी भी अच्छा है, तो हठी किस्म का नेचर है, जो एक बार ठान लिया, जो ज़िद पकड़ ली तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। और यहाँ पर पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योरली लंबाई और चौड़ाई दोनों में जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। इंस्पायर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहना और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति होना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। मार्केटिंग स्किल भी परफेक्ट होती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इनका एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रखा है। स्क्वायर का साइन किसी भी माउंट पे हो तो ये उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। अब ये गुरु के ऊपर जो है विराजमान है, तो इस कारण से गुरु होता है यहाँ पर ज्ञान का कारक। ज्ञान हुआ, धर्म हुआ,
आपको फैमिली हुआ, इन सब का कारक होता है। तो ऐसे लोग धर्म में भी बहुत ज़्यादा आगे रहने वाले होते, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और धर्म का जो पालन है बहुत ज़्यादा करते हैं एक्सट्रीम लेवल में। जो इनका स्पिरिचुअलिटी का लेवल होता है उसको टच कर पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा कि ये खुद के दम पर घर अर्जित करने के योग को भी दर्शाता है। तो आफ्टर मैरिज खुद के दम पर घर अर्जित करना या बहुत बड़ा कोई काम करना या कोई बहुत बड़ा काम प्रारंभ होना, उम्र तकरीबन 30-35 तक आते आते। इसके अलावा ये अच्छे खासे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, घर परिवार को अच्छे से मेंटेन करने के योगों को और भरपूर सुख सुविधा भरे जीवन दूसरों को देने के योगों को दर्शाता है। क्योंकि गुरु अधिकतर जो यहाँ पर ग्रह है वो दूसरों को क्या दे रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु पर स्क्वायर का साइन है, तो ऐसे व्यक्ति खुद सक्षम होकर के दूसरों को सक्षम बनाने वाले देखने को मिलते हैं। एक आड़ी रेखा बिल्कुल गई है, तो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेना, दान पुण्य में बहुत ज़्यादा आगे रहना, ऐसे योगों को भी दर्शा रहा है। और इसके अलावा भी कुछ प्रोग्रेस लाइन सेवरल्स दिख रही है जो कि एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन, लाइफ के प्रति बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलती है। सेटन माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, सेटन माउंट में कोई कमी नहीं है। और यहाँ आपका देखा जाए भाग्य रेखा के बारे में, तो भाग्य रेखा चंद्र से आपका प्रारंभ हो रहा है। चंद्र की भाग्य रेखा क्या करती है, व्यक्ति को एक प्रकार से जिद्दीपन तो देता है, लेकिन ऐसे जातक आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की है, मन का ही करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योग बनते हैं। तीसरा, शादी के बाद उन्नति होती है, बेटी के जन्म के बाद उन्नति होता है, या किसी फीमेल के द्वारा इनको जो है ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है, तो ये फीमेल लक है। तो इस कारण से फीमेल सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, साथ, इनके कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भाग्य रेखा यहाँ पर तकरीबन जो है रुक रहा है, इनका उम्र यहाँ हो जाएगा तकरीबन 28 से लेकर के 32 के मिड में। उसके बाद से फिर इन्होंने अपने खुद के दम पर अलग ढंग से काम करना शुरू किया, जो सीधे यहाँ पर सैटर्न तक पहुँचा, जो सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बाद भी उम्र तकरीबन यहाँ पर रुके नहीं है, ये उम्र 44 से लेकर के 48 के मिड में इन्होंने खुद कोई अनदर वर्क में जो है कदम रखा है, और ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हुए भी यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। जब शनि के क्षेत्र पर भाग्य रेखा वी सिंबल बना ले तो ऐसे जातकों का उम्र बहुत ज़्यादा बताया गया है। समुद्र शास्त्र में भी, वेस्टर्न पामिस्ट्री में भी, हिंदुत्व धर्म के अनुसार भी इसे विष्णु जो है सिंबल का जो है उपाधि से यहाँ पर नवाजा गया है। विष्णु सिंबल वो होता है जिसमें व्यक्ति का शुरुआती जीवन या कोई भी काम के शुरुआत में बहुत ज़्यादा अड़चन बाधा आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे उससे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा मिलता है। इसीलिए ऐसे जातकों का बुढ़ापा सुखमय भी देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी बात यहाँ नहीं की जा रही है, सुखमय यानी संतुष्टमय। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो और भी छोटी छोटी यहाँ पर शाखाएं हैं, जैसे एक हल्की सी छोटी शाखा यहाँ जा रही है, एक छोटी शाखा यहाँ है, जो थोड़ा गर्डल ऑफ विनस का भी आकृति जो है दर्शाती है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, कब क्या निर्णय ले लें, कब क्या काम कर लें। इसीलिए फिंगर से भी देखने को मिल गया था कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसे जातक लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। बीच में ये देखेंगे तो बीच की जो ये रेखा बहुत ज़्यादा नॉलेज को इंडिकेट करती है, ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण दूसरों को सुझाव मशवरा देने में माहिर होते हैं, और दूसरों को जो यहाँ सुझाव देंगे वो उनको फलित भी होगा अगर इनकी बात मान के चले, मतलब जिनको ये सुझाव दे रहे हैं। तो बाहरी मंगल से भी रेखा आ रही है, इसे देवदूत रेखा के साथ साथ इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। पूर्व पुण्य रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने साथ जीवन में पिछले जन्म से लेकर के आता है, और यही रीज़न है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। तो पूरे जन्म मेहनत करके खुद के दम पर नाम अर्जित अच्छा किया, क्योंकि सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी स्थापित है। इवन ऑन ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार की आकृतियाँ बहुत समय के बाद यहाँ देखने को मिल रही है, और ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ये बहुत दूर दूर तक व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध कर देने वाला होता है। और वैसे भी सूर्य यहाँ पर कारक नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी का ही है, और यहाँ पर जब ऐसे ट्रायंगल के साइन बने, ये बात अलग है कि किस रेखा के द्वारा बन रहा है, लेकिन साइन बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ट्रायंगल का बना है। वर्चस्व बहुत अच्छा होता है, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा सोसाइटी में मिलता है, धनागमन अच्छा होता है, प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट कर पाते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक दो साइन और आपको देखने को मिलेगा, जैसे जस्ट बुध और सूर्य के बीच में वी सिंबल की आकृति है, जिसके कारण प्रॉपर्टी बिल्ड अच्छे हो पाने के ये संकेत होते हैं। और उसी के कंपैरिजन में कुछ और सपोर्टिव लाइन है जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा एक और ट्रायंगल का साइन है जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को भी इंडिकेट करता है। सैटर्न माउंट फिलहाल में थोड़ा दब गया, इसको प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा, बट येस यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन है ये दर्शाता है कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किस व्यक्ति से
कैसे काम निकलवाना है, कैसे बात करके किस व्यक्ति का कैसे दिल जीतना है, इनको बहुत अच्छे से यहाँ ये पता रहने वाला रहेगा। लेकिन यहाँ जो आड़ी रेखा जा रही है थोड़ा सा सही नहीं होता है बुध पर्वत पे, क्योंकि कई मरतबा बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कह जाते हैं गुस्से में। बाकी हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ देखेंगे तो हृदय रेखा कुल मिलाकर के इतना प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रही है। एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन है और थोड़ा धुंधली होकर के भी यहाँ पर चलना शुरू हो गया, इसका दिखना भी शुरू हो गया। तो अभी हार्ड लाइन को भी प्रेडिक्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो सैटर्न लाइन है, सैटर्न लाइन में जो वी सिंबल की आकृति बनी हुई है, ये लंबी आयु देती है। लंबी आयु पहले के ज़माने में 100 साल के ऊपर होता था। आज के टाइम में जैसे खाद्य पदार्थ और सारी व्यवस्थाएं हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये 90 के अप्रोक्स तक टच करता है, 85 90। और ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि उसके अलावा कितना जो है व्यक्ति को रहना है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना एज यहाँ पर मिनिमम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट हार्ट लाइन, तो हार्ट लाइन आपकी सीधे चल रही है, कहीं भी इसका झुकाव नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर होता है, ज़्यादा इमोशंस को थोड़ा हाइड कर लेते हैं, अपने अंदर की बात ज़्यादा जल्दी किसी को शो नहीं करते हैं। और देखा जाए तो बैलेंसिंग नेचर भी होता है। बैलेंसिंग नेचर मतलब जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार ढल जाना, सिंपैथेटिक नेचर भी रहना। एक बार अगर किसी से मनमुटाव हुआ या गुस्सा हुआ तो जेन्युइन रीज़न पे तो फिर ज़्यादा उससे मन नहीं लगाना, फिर ऐसा तमाम योग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो खासकर हार्ट लाइन वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ देखा जाए जस्ट आपके माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो लॉन्ग चल के थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण थोड़ा बात को पकड़ना या हर बात की जड़ तक जाना, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना, ऐसे भी योगों को दर्शाता है। तो यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन और जो लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी आई है वो तकरीबन यहाँ मुझे दिख रहा है तकरीबन 18 से 21 साल के बीच में आ गया। तो इसी दरमियान में आपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू भी किया है, धनागमन करना या खुद के दम पर कार्य प्रारंभ करना। और राहु की तरफ से भी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मेहनत व्यक्ति को करवाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये हार्ड वर्कर भी बनाता है। और जहाँ तक देखें तो माइंड लाइन एकदम स्टेबल यहाँ पर चल रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो ये भी व्यक्ति को जो है समृद्धवान यहाँ पर बनाता है, डिसीज़न अच्छे ले पाते हैं। एक प्रकार से 37 के लमसम में 37 से 39 के बीच में स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक कष्ट प्रताड़ना यहाँ देखने को थोड़ी मिल रही है। और एक और राहु की रेखा यहाँ डिस्टर्ब की है 42 से 44 के एज के बीच में। फिर 59 से 62 के बीच में भी एक स्ट्रेस लाइन दिख रहा है, और एक और राहु की रेखा यहाँ पर दिख रही है तकरीबन 34 से 36 के बीच में। तो ये थोड़े टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहा है। और इसके पहले भी जो स्ट्रेस मंगल की तरफ से आ रहा है वो उम्र तकरीबन 24 से लेकर के 27 के बीच में, जिसके कारण कहीं ना कहीं सर पे चोट लगना या मेंटल प्रेशर बढ़ना वैसे योगों को दर्शा रहा है। लेकिन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहा है इसे। लाइफ लाइन के फॉर्मेशन पे आप आएंगे तो लाइफ लाइन में देखेंगे आप कि ये लाइफ लाइन जो है मर्ज होते हुए एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड आया है, और उसी के कंपेरिजन में कुछ और सपोर्टिव लाइन आगे के चलते हुए शुक्र की तरफ झुक गई है, जिसके कारण फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट या उम्र ज़्यादा होने के योगों को भी दर्शाता है। वहीं यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। राहु की 2 रेखा ने सबसे ज़्यादा लाइफ लाइन को काटा है, सिर्फ 2 ही रेखा ने डीपली काटा है। उम्र तकरीबन ये 32 से 34 का पीरियड था एक, और दूसरा रहा है तकरीबन 36 से 38। तो इस पीरियड में भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी या पारिवारिक कष्ट जो है देखने को मिला है। इसके अलावा मंगल से भी कुछ रेखाएं निकल के हृदय रेखा को जा रही है, तो थोड़ा गुस्सा खराब देखने को मिलता है। और शुक्र का क्षेत्र भी अपने आप में विकसित अच्छा है, जिसके कारण ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, सुख सुविधा को, आरामदायक जीवन को, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम को दर्शा रहा है। थोड़ी यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं जो घर परिवार के रिगार्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर शुक्र की तरफ से भी नहीं देखने को मिल रहा है। केतु माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, चंद्र के ऊपर एक थोड़ा सा क्रॉस का साइन बढ़ गया, जिसके कारण थोड़ा ये चिंतात्मक स्वभाव को बढ़ा देता है। मन थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है, कुछ ना कुछ मन में विचारधारा चलती ही रहती है। यात्रा करने का शौक भी अच्छा रहता है। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि आपके जस्ट सैटर्न और सन माउंट के बीच में एक रेक्टेंगल का साइन है। ये साइन जब जब बनता है तो ऐसे जातकों का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा उच्च पद अधिकारियों से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो बड़े लोग होते हैं, चाहे व्यापार में हो,
अच्छे जो पहुँचे हुए लोग हो, जिनका मान सम्मान, इज्जत सम्मान या पावर अथॉरिटी समाज में ज़्यादा हो, ऐसा तमाम लोगों से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। और कई मरतबा सिर्फ व्यवहार के कारण और सिर्फ नाम, इज्जत, सम्मान के कारण ही बड़े से बड़े काम आसानी से बन जाते हैं। तो ये साइन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। आज के टाइम में ये साइन नहीं देखने को मिलता है ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के टाइम में लोग रिश्ते रखना कम, एक प्रकार से सिर्फ मतलब कि रिश्तेदारी रखने पे ज़्यादा जो है महत्व डालते हैं। तो ऐसे जहाँ तक जो भी रिश्ता रखते हैं उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज अच्छे से कर भी पाते हैं। मतलब का नहीं रहता है वो, लेकिन इनका जो भी यहाँ रिश्ता व्यवहार रहेगा वो मुसीबत में इनको ज़रूर काम अच्छा देगा। तो ये साइन भी बेस्ट है। मरकरी लाइन सपोर्ट बहुत अच्छा करे, जो स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा भी रखती है, प्लस इनकम भी अच्छा जनरेट करके देती है। तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, पैसा अच्छा आता भी है, रुकता भी है और सदुपयोग भी होता है। तो साइंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स भी हैं। और वहीं बात करें जस्ट लेफ्ट पाम के बारे में, फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो फेड लाइन निकला है, जस्ट निकलते हुए सेटन तक प्योरली पहुँच पाया है और चंद्र की भाग्य रेखा निकली, जिसके कारण पब्लिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शन, अटैचमेंट अच्छा रहता है। और केतु के ऊपर भी डिवाइडेशन हो रखे हैं रेखाओं का, तो ये साइन भी कुल मिलाकर के यात्राओं के द्वारा सौभाग्य को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा सही है, इनका सहयोग दे रही है। तो कोई भी मुझे इससे बेसिक कमी नहीं दिख रहा है भाग्य में। तो जो जो जीवन में चाहा है सब मिला है और पूरा संतुष्टमय जीवन इनका व्यतीत होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।